धर्म के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले जो अ, सम्मान करना चाहूँगा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ और अपने बुद्ध धम्म एंड संघ, और जो आदरणीय हमारे बीच में जो ब्रह्मचारी गण हैं उनको उपस्थित, उनको भी मैं सम्मान करना चाहूँगा। और आ, बुद्ध बाबा साहब और हमारे संघ के नायक, एक तरह से उर्गेन संरक्षिता जी, और हमारे उत्तर भारत के एक तरह से धम्म सेनानी बोधि सागर जी, उनको भी मैं नमन करना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं जो कार्तिक पूर्णिमा है उसकी महत्ता के बारे में मैं बताना का मैं प्रयास करूंगा। कार्तिक पूर्णिमा वास्तव में देखा जाए ये बौद्ध इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। सबसे पहली बात तो ये है कि कार्तिक पूर्णिमा जो है इस वर्षावास खत्म होता है। वर्षावास मतलब बौद्ध इतिहास में वर्षावास का बहुत ही महत्व है। इसका कारण ये है कि पुराने समय में बरसात बहुत हुआ करती थी, बहुत बरसात हुआ करती थी। तो उससे क्या है कि जनजीवन जो है एक ठहर सा जाता था। आने जाने बंद हो जाते थे, रास्ते बंद हो जाया करते थे, सब रास्ते पानी से जलमग्न हो जाया करते थे। तो ये जो बौद्ध भिक्खु हुआ करते थे तो वो क्या काम करते थे, एक ही स्थान पर रुक करके वो वर्षावास किया करते थे। ध्यान साधना करना, इकट्ठा होकर के धम्म स्टडी करना, इकट्ठा होकर के बहुत सारे कार्य, धम्म के कार्य, मतलब आपस में धम्म चर्चा करना और धम्म की स्टडी कितनी गहराई अपने आप में आत्मसात करना, ये सब कुछ काम जो है कि वर्षावास के टाइम में ही वो सब किया करते थे। तो तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि वर्षावास जो है, वर्षावास जब खत्म होता है तो तब ये कार्तिक पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है। इस समय क्या होता है कि दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जो उपासक लोग थे वो भिक्षु संघ को मतलब दान दिया करते थे, कठिन चीवर दान। जैसे कठिन चीवर दान के बारे में बताया जाता है कि अपने हाथ से उसको सूत को काटते थे, फिर उसका कपड़ा बनाते थे, और कपड़े बनने के बाद फिर रंगते थे, और उसके बाद जो है फिर भिक्षु संघ को दान दिया करते थे। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है ये कार्तिक पूर्णिमा पे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसी दिन, इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही, जैसे भगवान बुद्ध ने जब भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, तो उस समय क्या, वो जब वापस लौट रहे थे, उन्होंने निश्चय किया था कि जो राजा बिम्बिसार राजा बिम्बिसार जब पहली बार जब वो नए मार्ग की खोज में निकले थे, तो तब राजा बिम्बिसार से मुलाकात हुई थी। और बिम्बिसार को ये बताया था कि जब मैं, और बिम्बिसार ने खुद ही बताया था कि जब आपको नया ज्ञान प्राप्त हो तो आप जो है हमें जरूर लाभार्थ कराएं, इसका फायदा हमें भी होना चाहिए। तो तथागत ने उस समय मतलब आश्वस्त हो गए थे, उन्होंने कहा था ठीक है, मैं निश्चित रूप से आपसे मुलाकात करूंगा। तो लौटते समय सबसे पहले जो है, जो उर्वेल के जो सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात हुई। वो तीन भाई थे, कश्यप ब्रदर, कश्यप भाई के नाम से तीन थे। और उनके अ, बहुत सारे शिष्य थे। जैसे मान लो अ, बड़े भाई के 500 शिष्य थे, उर्वेल कश्यप के। और एक एक भाई था, गया कश्यप था, एक उससे और छोटा भाई एक और था। तो एक के 500 शिष्य थे, एक के 300 शिष्य थे, एक के 200 शिष्य थे। तो इस तरह से उनको भी धम्म का लाभ मतलब दिया। वो भी यही दिन था, मतलब कार्तिक पूर्णिमा का ही दिन था। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मतलब बिंबिसार को, राजा बिंबिसार जो थे, उनको भी इसी दिन मतलब अ, धम्म दीक्षा ली, मतलब दीक्षित किया था बिंबिसार को। और इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हम हमें देखते हैं कि सारिपुत्र जो थे,
सारिपुत्र को धम्म सेनापति कहा जाता है, धम्म सेनापति। अगर वास्तव में देखा जाए कि धम्म का सेनापति कौन है, तो सबसे पहले सारिपुत्र का नाम लिया जाता है। क्योंकि सारिपुत्र जब जब तथागत, कोई ऐसा लगता था कि मुझे अभी आराम करना चाहिए, तो ये सारी जिम्मेवारी सारिपुत्र के कंधों पे आती थी। और सारिपुत्र उसके बाद जो है तथागत क्या कहना चाहते थे वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, और उसके बाद वो शुरुआत करते थे। तो सारिपुत्र को धम्म सेनापति कहा जाता है। तो सारिपुत्र की दीक्षा भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुई, तो ये भी बहुत बड़ा महत्व बन जाता है। और एक चीज और जुड़ी हुई है सारिपुत्र के जीवन से, कि सारिपुत्र का जो परिनिर्वाण है वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ। और सारिपुत्र के जो बाकी जो भाई बहनें थे, उनका उनकी दीक्षा भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तो देखो कितना बड़ा महत्व है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही जो अशोक महान, सम्राट अशोक महान, जो पूरे इतिहास में बहुत ही सम्मान के साथ, किसी सम्राट का सम्मान के साथ जो नाम लिया जाता है, उसमें सम्राट अशोक का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो सम्राट अशोक का जो परिनिर्वाण वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो ये भी बहुत बड़ा महत्व की बात है। और जो भगवान बुद्ध की जो अस्थियां हैं, जो सारनाथ में लाई गई, जो मूल गंध कुटी में जो स्थापित की गई, वो भी कार्तिक पूर्णिमा का ही दिन था। तो कितने मतलब कितने महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का। अब मैं कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में तो मैंने बहुत कई सारी मैंने बताने का मैं प्रयास किया, लेकिन भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, वास्तव में देखा जाए भगवान बुद्ध की शिक्षा बहुत ही महान शिक्षा है। भगवान बुद्ध की शिक्षा क्या है? आदमी का जो दुख है उसको दूर करने के लिए। क्योंकि भगवान बुद्ध की जो एक तरह देखा जाए सारी शिक्षाओं का जो निचोड़ है, जो आदमी जो दुखी है, आदमी आदमी को दुख से मुक्त करना, या दुखी मन से ऊपर उभार के उसको सुखी बनाना, यही तो भगवान बुद्ध की टीचिंग है, यही तो भगवान बुद्ध की शिक्षा है। तो इस शिक्षा के थोड़ा सा मैं प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे जैसे भगवान बुद्ध ने बहुत सारी शिक्षाओं में ही बताया, और ये हम भी देखते हैं कि जैसे ये मन होता है, ये मन सब सबका अगुआ रहता है। मतलब इस मन से ही हम सुखी होते हैं, इस मन से ही हम दुखी होते हैं, ये सब हम जानते हैं। और जब तक ये मन हमारे अस्तित्व में है, तब तक सही मायने में जो है हमें मतलब सही मार्ग मिल नहीं सकता। मतलब मन जो है, मन कैसे, मतलब जो मन ने बहुत सारी चीजों को पकड़ा रहता है, तब मन अस्तित्व में आता है। जैसे जैसे मान लो, मैं बहुत बार बताया करता हूँ, जैसे हम द्वेष के वशीभूत होते हैं, लालच के वशीभूत होते हैं, या ये सारी अज्ञानता की संतानें हैं, अज्ञानता की संतान है। मतलब गुस्सा आ जाना, जैसे किसी बात, लालच है, द्वेष है, बहुत सारे बहुत सारी अज्ञानताएं संतान है इसकी। मतलब जो हम छोटी छोटी बातों में हम फंसे रहते हैं। तो जब हम फंसे रहते हैं तो क्या फंसा रहता है? हमारा मन फंसा रहता है, हमारा मन रहता है। तो हमें, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो हम इस मन के जो है डायरेक्ट संपर्क में कभी नहीं आते। अब कोई कहने लगे कि डायरेक्ट अपने मन के संपर्क में आइए, तो ये कभी संभव नहीं है। डायरेक्ट मन के संपर्क में नहीं आ सकते। कैसे डायरेक्ट मन के संपर्क में इसीलिए नहीं आ सकते? पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मन मन कैसे अस्तित्व में आता है, या मन का जन्म कैसे हुआ। जब हम मन के जन्म के बारे में जान जाएंगे, तब सही मायने में हमको ये पता लगेगा कि हाँ, सारी दुखों की जड़ जो है, या सारे सुखों की जड़ जो ये मन ही है। हाँ, तो ये कैसे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे रूप है, अब ये शरीर है, हर हर जीव के पास शरीर है, हर इंसान के पास शरीर है, शरीर सबके पास होता है।
जब शरीर है तो वेदना भी आएगी। जब शरीर है, वो शरीर कहीं भी स्पर्श करता है या इंद्रियों के माध्यम से जब स्पर्श करता है तो वेदना का जन्म होता है, ये सब हम जानते हैं। तो रूप है तो वेदना का जन्म होता है। और जब वेदना का जन्म होता है तो फिर संज्ञा का जन्म होता है। संज्ञा का मतलब होता है जैसे किसी वस्तु, सांसारिक वस्तुओं को पहचान करना, चाहे वो जीवित वस्तु हैं चाहे निर्जीव वस्तु हैं, उनकी पहचान करना। जब आदमी किसी सांसारिक वस्तु की पहचान करता है तो उसको नाम देता है, ये पेड़ है, ये फलाना जीव है, ये फलाना जीव है। ऐसे उन जीवों का नाम दिया जाता है। ये शेर है, ये बकरी है, ये गीदड़ है, ये चीता है, ये आदमी है, ये औरत है। तो इस तरह, क्योंकि संज्ञा के माध्यम से क्या होता है, पहचान होती है। और जब पहचान होती है तो फिर वो उसके क्या, वो पहचान हमारे मन पे क्या, संस्कार के रूप में अंकित हो जाती है। मतलब वो संस्कार बन जाता है। जैसे ही हम दुनिया में किसी वस्तु की, किसी जीव की, किसी भी स्थान की जब हम पहचान करते हैं तो वो संस्कार के रूप में हमारे मन पे छाप पड़ जाती है। और जो मन पे जो छाप पड़ती है उसी को क्या कहते हैं हम, संस्कार। और ये संस्कार ही हमारा क्या बनता है, विज्ञान बनता है, हमारा मन बनता है। तो ये चार पिलर हैं। चार पिलर कौन से, रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार। इसके बीच में क्या है, मन। तो मन ऐसे नहीं आ गया। मन मन क्या, मन का जन्म लेने के लिए ये चार 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 पिलर का होना जरूरी है। जैसे शरीर आ गया, शरीर है तभी तो मन का जन्म होएगा। देखो, शरीर है, शरीर से वेदना का जन्म होता है। और जब वेदना आती है तो संज्ञा का जन्म हो जाता है। और जब संज्ञा का जन्म हो जाता है तो फिर क्या, फिर संस्कार का जन्म होता है। और जब संस्कार का जन्म हो गया तो समझो कि हमारे मन का जन्म हो गया, जिसे चित्त कहते हैं, चेतना कहते हैं, चित्त कहते हैं, मन कहते हैं। बहुत सारे नामों से ये पुकारा जाता है। तो ये जो हमारा विज्ञान है, ये जो मन है, ये ऐसे अस्तित्व में आता है। तो जब जैसे ही हमारा मन अस्तित्व में आता है तो हमारा मन कभी विचारों में खोया रहता है, विचारों में भी, या कभी किसी भावनाओं में, या किसी तो ये भूतकाल की बहुत सारी बातों में खोया रहता है। भूतकाल की बहुत सारे जो घटनाएं हैं उनमें हमारा मन क्या जाता है। या फ्यूचर की बहुत सारी बातें, प्लानिंग है, उसमें हमारा मन जाता है। तो ये भूतकाल में या भविष्य में जो हमारा मन की जो दौड़ है वो जाती है। तो दौड़ कोई वैसी नहीं लगाता, ये मन वैसी दौड़ नहीं लगाता, उसने कुछ ना कुछ पकड़ा रहता है। मन कुछ ना कुछ पकड़ा, जब जब मन कुछ चीज को पकड़ता है तभी वो मन कहलाता है, मन अस्तित्व में आता है। इसीलिए हम अपने मन के संपर्क में आने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है, हमें सांस का सहारा लेना पड़ता है, सांस का। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो, हमें किसी भी मंजिल को पाने के लिए हमें कहीं भी जाएं, जैसे मान लो हम यहाँ से चाहे बोध गया जाएं, हम यहाँ से चाहे दिल्ली जाएं। अब दिल्ली में तो आप लोग बैठे हुए हो, आज क्लास चल रही है, दिल्ली में बैठे हैं। लेकिन जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं वो दिल्ली में आना चाहें, दिल्ली का मतलब है कि अरहत की अवस्था प्राप्त करना। तो आज दिल्ली को ऐसे डायरेक्ट तो हम जान, कुछ ना कुछ सहारा लेना पड़ेगा ना वहां जाने के लिए। अपने पैरों से चलना पड़ेगा, बस का सहारा लेना पड़ेगा, टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा, या और किसी वाहन का, बहुत सारे वाहन हैं, बहुत सारे वाहन का सहारा लेना पड़ता है। तब कहीं जा करके हम क्या, तो वहां उस स्थान पे पहुंचते जहां हमें हमें पहुंचना होता है। ठीक इसी तरह से हम अपने मन के संपर्क में आने के लिए, अपने मन के संपर्क में आने के लिए हम डायरेक्ट मन में नहीं आ सकते, या मन से हमारा डायरेक्ट संपर्क नहीं हो सकता। मैं ये मतलब बता रहा हूं कि नहीं हो सकता, डायरेक्ट संपर्क नहीं हो सकता। इसलिए इसलिए किसका सहारा लेना पड़ता है हमें, जैसे अभी हम दिल्ली जाने के लिए वाहन का सहारा ले रहे हैं, इसी तरह से अपने मन के संपर्क में आने के लिए हमें काय की जर्नी करनी पड़ेगी, हमें अपने
सांस का सहारा लेना पड़ेगा हमें। सांस का सहारा मतलब सांस रूपी जर्नी के माध्यम से। अब ये जो हमारा जो शरीर है, बॉडी है, और ये हमारा मन, इन दोनों को जो जोड़ने का जो काम करता है, वो क्या काम, कौन है काम करने वाला? वो हमारा सांस होता है। सांस के माध्यम से हमारा मन और हमारा शरीर दोनों एक बनते हैं। तो इसीलिए भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम अपने मन के संपर्क में डायरेक्ट नहीं आ सकते, हमें इनडायरेक्ट सहारा लेना पड़ता है। इनडायरेक्ट सहारा लेंगे तभी सही मायने में हम अपने आप के संपर्क में आते हैं। अपने आप के संपर्क में आने का मतलब यह है कि हम अपने मन के संपर्क में आ गए। उस समय जब हम अपने मन के संपर्क में आते हैं, तब मन ने कोई सांसारिक वस्तु, सांसारिक विषय या संसार का कोई भी चीज वो पकड़ा नहीं होता जिस समय हम अपने मन के संपर्क में आते हैं। जैसे मान लो, जैसे आ, हमारी जितनी भी बाधाएं होती हैं, जैसे सांसारिक बाधाएं, जो 5 बाधाएं होती हैं, वो 5 बाधाएं सांसारिक बाधाएं ही तो हैं। हमने अपने मन से संसार को पकड़ा हुआ है। कामछंद द्वेष है, आलस है, चिंता है, अस्वस्थता है, शंका कुशंका, ये चार, ये 5 जो बाधाएं हैं, ये सांसारिक बाधाएं हैं। जब तक ये सांसारिक बाधाओं का हम निवारण नहीं करते, या हमारा मन इन सांसारिक बाधाओं से ऊपर नहीं उठता, तब तक सही मायने में हमें ध्यान में एंट्री मिलती नहीं। ये एंट्री कार्ड आपको तभी मिलेगा, या जैसे होता ना, परीक्षा में जो बैठने के लिए हमें एडमिशन कार्ड मिलता है, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड हमें कब मिलेगा? मतलब ध्यान में बैठने का एडमिट कार्ड कब कब मिलेगा, या ध्यान में हमारी एंट्री कब मिलेगी? जब इन पांचों बाधाओं को हम ओवरकम करेंगे। 5 बाधाओं को जैसे ही हम ओवरकम करते हैं, तभी सही मायने में हम अपने आप के संपर्क में आते हैं, या ध्यान के संपर्क में आते हैं, या ध्यान हमारा लगना शुरू हो जाता है। तो ये मैं बताना चाहता हूं। तो हम सांस के संपर्क में, जैसे सांस के माध्यम से अब मैं बहुत बार बताता हूं कि हमारा जो सांस है और हमारा जो मन है, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं क्योंकि मन ने बहुत सारी बातों को पकड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले हम सांस के सहारे से हम मन के संपर्क में जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट मन के संपर्क में जाएंगे तो डायरेक्ट मन के संपर्क में हम पहुंच ही नहीं पहुंच सकते हम। सांस के सहारे के साथ ही हम पहुंचेंगे। तो सांस को हम धीरे धीरे क्या, हम सांस सांस को पकड़ेंगे। सांस जो है, मतलब जैसे सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। और सांस को जैसे जैसे हम सांस के साथ रहेंगे, या मेरा मन जो सांस के साथ आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, तो वैसे वैसे ही हम क्या, बहुत सारी सांसारिक उलझनों से हम बाहर हो जाएंगे, या संसार से बाहर आ जाएंगे, या बहुत सारी बाधाओं से हम ओवरकम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा सांस है और ये जो हमारा मन है, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे जब हम सांस लेते हैं, तो सांस के सहारे से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें सांस लेना नहीं आता। ये बड़ी अचंभे, बहुत ही सरप्राइज वाली बात लगेगी कि आप क्या बता रहे हो कि सांस लेना नहीं आता। क्योंकि हम सांस नैसर्गिक तरीके से लेते ही नहीं है। हमारे मन में बहुत सारी हमारे मन में बहुत सारी बकवास भरी रहती है, बहुत सारे बेकार विचार भरे रहते हैं, हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिविटी विचार भरे पड़े रहते हैं। इसीलिए जब इस तरह के विचार हमारे मन में रहते हैं, तो हमारा जो मन है वो सांस की तरफ जाता ही नहीं है। मुझे सांस कैसे लेना, उन्हीं उलझनों में हमारा मन क्या उलझा रहता है। तो इससे क्या होता है कि हम सांस जो है आधा अधूरा लेते हैं। जैसे मतलब गले तक ही सांस आया और तुरंत फेंक दिया, या छाती तक आया तुरंत फेंक दिया। और तो पेट तक, जो नाभि तक हमारा सांस जाता ही नहीं है।
हमारा जो नैसर्गिक सांस लेने का जो प्रोसेस है, नैसर्गिक सांस लेने का जो तरीका है, वो ये होता है कि भरपेट सांस, मतलब हमारा सांस जो है पूरा पेट में आना चाहिए, पेट फूलना चाहिए, या नाभि से स्पर्श होना चाहिए। हमारे सांस का स्पर्श जो है नाभि से आना चाहिए। और जैसे ही हमारा सांस नाभि से स्पर्श होगा, तो और फिर उसके बाद एक दो से, मतलब धीरे से लो, आराम से लो सांस, और एक एक सेकंड 2 सेकंड रोको, फिर उसके बाद छोड़ो। तो धीरे धीरे क्या है कि आपका संसार से जो आपका मन का जुड़ाव है, वो धीरे धीरे करके छूटता जाएगा। और आप प्योरली अपने सांस के माध्यम से आप अपने संपर्क में आसानी से आ जाएंगे। और जैसे ही हम अपने मन के संपर्क में हम आते हैं, तो ये सांसारिक जो कनेक्शन है, संसार का जो कनेक्शन जो हमारे मन से जुड़ा हुआ है, वो क्या डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही सांसारिक बातें का डिस्कनेक्ट होना हमारे मन ने शुरू कर दिया, उसी मोमेंट में हम सही मायने में हम अपने संपर्क में आ जाते हैं। और अपने संपर्क में आने का मतलब ये है कि हम वर्तमान में जीना प्रारंभ हो जाता है। हम जैसे कि बता दें, ये वर्तमान में जीने का मतलब क्या होता है। वर्तमान में जीने का मतलब यही होता है कि आपने संसार की बातों को, या संसार रूपी जो बाधाएं, उनको छोड़ करके उनको छोड़ करके अपने सही मायने में अपने संपर्क में आना, यही सही मायने में वर्तमान काल कहलाता है, यही सही मायने में वर्तमान में जीना कहलाता है। जब जब भी आप वर्तमान में रहेंगे, आपको कोई विचार नहीं आएगा, आपको कोई सांसारिक बाधा नहीं आएगी, आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। और जो जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मन शांत बनेगा, वैसे वैसे ही आपकी जो जो मानसिक पीस, जिसे 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 कहते हैं ना, सुख की अवस्था प्राप्त करना, तो जो आध्यात्मिक सुख की अवस्था जो है, वो धीरे धीरे आप क्या, उस अवस्था को आपका मन आत्मसात करना शुरू कर देगा। और यही यही सही मायने में आपकी सुख की अवस्था कहलाती है। जब तक सुख की, आप हम देखते हैं ना, जैसे ये जैसे 5 बाधाएं पार करने के बाद, तो हमें 5 महान तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये ध्यान के 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व आपको जब भी मिलेंगे जब आप संसार की बाधाओं से पार कर जाएंगे। तो वितर्क विचार का मतलब होता है कि वितर्क का मतलब पकड़ना, विचार का मतलब वितर्क का मतलब पकड़ना, और विचार को पकड़ना। ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। ये नहीं कि एकदम एक नहीं आएगा, एकदम दो आएंगे। दोनों दोनों एक साथ काम करते हैं। वितर्क विचार एकदम दो आएंगे। प्रीति सुख, मतलब प्रीति, और मतलब प्रीति अकेली आती है प्रीति। जब वितर्क विचार में आपका मन रम जाएगा, तब प्रीति की अवस्था आती है। प्रीति की अवस्था हम ये सब जानते हैं। मैं भौतिक चीजों के बारे में भौतिक एग्जाम्पल देने के बाद समझाऊंगा, क्योंकि हमारा मन जो भौतिक वस्तुओं में पकड़े हुआ है ना, उसी से जल्दी जल्दी समझ में आएगा कि ये प्रीति होती क्या है। ये प्रीति आध्यात्मिक होती है, लेकिन मैं इसको भौतिक वजह से समझाने का प्रयास करूंगा। सपोज करो किसी हमारे मित्र की जो कोई लॉटरी निकल आती है, लॉटरी निकली आती है, उसको जो है मतलब 5 करोड़ की लॉटरी निकली आई। तो 5 करोड़ की लॉटरी जैसी निकली आई, तो वो आदमी रात भर सोएगा नहीं। वो सोचता रहे, पहले तो बहुत खुश हो जाएगा, मैं क्या करूं, इतने पैसे का क्या करूं, कहाँ लगाऊं, क्या करूं क्या नहीं। तो वो उसको इस खुशी में उसको नींद भी नहीं आएगी। तो प्रीति की अवस्था ऐसी अवस्था, ये आध्यात्मिक अवस्था होती है। देखो कितनी महान अवस्था है। ये तो भौतिक अवस्था की बात करो, जो जो टेम्परेरी है, जो हमें पैसा यदि आ गया तो समझो बहुत सारी दुख दुख परेशानी लेके आता है। सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, घर वाले बाहर वाले सब पड़ जाएंगे कि इसके पास पैसा कहाँ से आ गया है। वो आपको चैन से बैठने नहीं देंगे।
लेकिन जो आध्यात्मिक प्रीति होती है, वो अवस्था जैसे ही आपके अंदर आएगी, वो मतलब इतनी महान अवस्था हो जाएगी कि वो आपके शरीर में समाएगी नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो प्रीति भी समाहित हो जाती है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देना नहीं चाहता, यहाँ बहुत कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन टाइम मेरे पास इतना नहीं है। तो वो प्रीति की अवस्था धीरे धीरे क्या एब्जॉर्ब हो जाती है, मेरा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब हैबिचुअल हो जाता है, प्रीति को समाहित कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सुख और एकाग्रता आते हैं। अब मैं अब आप कहोगे सुख एकाग्रता मतलब सुख अलग है एकाग्रता अलग है, नहीं, दोनों मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप सुखी है तभी एकाग्र होंगे, आप एकाग्र होंगे तभी आप सुखी होंगे। ये मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आप जब तक सुखी नहीं होंगे एकाग्र हो ही नहीं सकते, और जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। तो ये ये एक ऐसी अवस्था है, एक को पकड़ोगे दूसरी आ जाएगी। तो सुख और एकाग्रता को मतलब जब आदमी प्राप्त करेगा, तो निश्चित रूप से आपका जो मन है, मतलब एक तरह मानसिक अवस्था कहाँ जाएगी, समाधि की तरफ जाएगी। और समाधि है तो समाधि जैसी आपकी लेगी तब ये आपको जो है यथाभूत ज्ञान दर्शन मतलब प्रज्ञा की प्राप्ति, ये सांसारिक, ये अस्तित्व का दर्शन जैसे कहते हैं, जो भगवान बुद्ध ने पहली बार एनलाइटमेंट उनको प्राप्त हुआ था। मतलब ये ये संसार अस्तित्व में कैसा आया, ये इसका जन्म कैसे हुआ, तो उसको मतलब भगवान बुद्ध ने मतलब कैसे उसको आत्मसात किया था, कैसे उसको जाना था, जाना ही नहीं था उसको जिया था। भगवान बुद्ध ने उसका मतलब अनुभव लिया था कैसे ये संसार चल रहा है। और जो आदमी इस तरह का अनुभव प्राप्त कर लेता है, उसको उसको ज्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किताब उससे बनेंगी, किताबें उससे बनेंगी, उसके अनुभव से किताबें बनती हैं। वो पूरा अनुभव जो है वो पूरा किताब ही है। तो ऐसा अनुभव प्राप्त करना ये इतना आसान काम नहीं है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से जो हम डेली हम ध्यान करते हैं, तो ये चीज असंभव भी नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो वास्तव में देखा जाए, हर एक आदमी का जो मन का जो जन्म है, ये चार जो बातें हैं, जैसे रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। और विज्ञान मतलब विज्ञान को ही हम मन कहते हैं। तो मन का जन्म कैसे हुआ, इन चार, ये चार जो आधार पिलर जो हैं, पिलर 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 को ऐसे मान दो जैसे किसी मकान का जो नींव है, वो पिलरों पे खड़ी होती है, आज का पिलर पिलर पे वो मंजिल पे मंजिल मंजिल पे मंजिल खड़ी हो जाती है। ठीक इसी तरह से इस मन का जो मकान जो है वो ये चार पिलर हैं। जैसे मतलब रूप है, अगर रूप है, रूप का जन्म हुआ, मतलब ये हमें रूप मिला, रूप का जन्म हुआ तो स्वाभाविक है फिर वेदना का जन्म होना निश्चित है। और जब वेदना का जन्म हो गया, वेदना हम जानते हैं, वेदना का जन्म कैसे होता है, वेदना का जन्म होता है स्पर्श से। तो हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का स्पर्श होता है संसार से, तो वेदना का जन्म हो जाता है। और वेदना का जैसे ही जन्म हुआ, तो फिर क्या है कि फिर उसको नाम दिया जाता है। हम नाम सुनते हैं ना, ये चीज है, ये चीज है, संसार, बहुत सारी चीज हम संसार से सुनते हैं कि ना, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। हमने कोई अनुभव नहीं लिया, हाँ, ये केवल जाना है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो वो क्या है, वो जो उस तो उसका फिर संज्ञा, एक नाम दिया जाता है। तो जैसे ही उस संज्ञा का नाम दिया जाता है, तो उसकी खोज बंद हो जाती है। तो जैसे ही नाम दिया, वो हमारे हमारे हमारा संस्कार बन जाता है। जैसे ही नाम दिया संस्कार बन गया। और संस्कार का जो, आप हम ये जानते हैं कि संस्कार का जो मतलब एक तरह से वो मन पे छाप पड़ जाती है। मन पे मन पे जैसे ही हमारी संस्कार की छाप पड़ी, तभी मन का जन्म होता है, यही मन है। तो ये मन जो है बहुत सारी बातों को पकड़े रहता है। इसलिए जब तक वो मन बहुत सारी बातों को पकड़े रहेगा, तब तक आप मन के संपर्क में नहीं जा सकते।
इसीलिए भगवान बुद्ध बहुत बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत महान थे। उन्होंने कहा कि मन के संपर्क में जाने के लिए सांस का सहारा लेना पड़ेगा। सांस के माध्यम से हम अपने मन के संपर्क में आते हैं, और जैसे ही हम अपने मन के संपर्क में आते हैं तो ये संसार की जो हमें पकड़े हुए है, या कहना चाहिए ये जो संसार का जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन से हम धीरे धीरे क्या, वो बाहर आ जाते हैं। जैसे ग्रेविटेशन की पावर होती है, हम जानते हैं कि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मतलब है वो अपनी तरफ खींचती है। ठीक इसी तरह से ये संसार में मनुष्य को अपनी तरफ, मनुष्य के मन को अपनी तरफ खींचने का ग्रेविटेशन है, आकर्षण है। संसार का जो आकर्षण है हमेशा हमें लुभावना लगता है, ये अपनी तरफ खींचता है हमारे मन को। तो जब हमारे मन को अपनी तरफ खींचता है तो ये सारा संसार हमारे मन में घुसा रहता है, या ये हमारा मन मतलब इन सारी बातों से बीमार रहता है, संसार से बीमार रहता है। और जब तक हमारे मन में संसार है तब तक हम मतलब वो अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर सकते। संसार का मतलब है भौतिकवाद। संसार को दूसरा नाम भी भौतिकवाद कह सकते हैं, या इसके अलग जो दूसरा जो मार्ग है उसे कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग। अब आध्यात्मिक मार्ग और भौतिक मार्ग, तो या तो आपका मन भौतिकवाद में है या फिर आपका मन आध्यात्मिकवाद में है। दो में से एक जगह एक स्थान पर रहता है, ये नहीं कि दोनों तरफ। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अभी हम जब हम प्रवचन सुन रहे हैं तो इस समय हो सकता है कि हमारा मन आध्यात्मिकता की तरफ है, हम अभी आध्यात्मिक हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जो है, जैसे ही हमारी क्लास छूटती है, जैसे ही हम ध्यान से बाहर आते हैं, तो ये संसार हमारे अंदर घुस जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो आध्यात्मिकता, जब हम आध्यात्मिक होते हैं उस समय हम भौतिकवाद में नहीं रहते, और जब हम भौतिकवाद में रहते हैं उस समय हम आध्यात्मिकवाद में नहीं रहते। तो ये सीधी सी बात है। तो इसलिए आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए हमें भौतिकवाद का त्याग करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। और उसको छोड़ने के बहुत सारे मार्ग हैं। जैसे हम जैसे अभी कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, या हम डे बाय डे हम देखते हैं जो ये जो आसक्ति है, सांसारिक आसक्ति, यही तो दुख है। सांसारिक आसक्ति को कम करने के लिए हम दान का आचरण कर सकते हैं। अब दान की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत धर्म में दान की बहुत बड़ी महत्ता है। अभी जैसे हमारी जो क्लास चल रही है, इस क्लास के चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। ये बहुत महान कार्य है। इस महान कार्य के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके हम दान दे सकते हैं। वो थोड़े थोड़े दान करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो फायदा है बहुत ही आने वाली जनरेशन के लिए हमें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस आसक्ति से मुक्त होने के लिए हमें दान का आचरण करना चाहिए। तो मैं अब समय हो गया है, तो मैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताने का मैंने प्रयास किया है। कार्तिक पूर्णिमा वास्तव में बहुत ही महत्व की है। बुद्धिज्म बौद्ध धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। और इस महत्व को और मन के बारे में जो मैंने कुछ बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।